मेरी फ़ोटो में मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी मम्मी है और मैं अपनी नानी के यहाँ रहती थी पहले, तो मेरा फ़ोटो इसमें नहीं है। पहले मीडिया वाले आए थे, वो लोग हमारे वीडियो को काट देते थे, आधा अधूरा लाते थे, पूरा हम बताते थे, वो नहीं लाते थे। अगर वो सुसाइड करते तो उनके हाथ पैर कैसे कुचलाते, कैसे खून के दाग रहते, मारते मारते ले जा रहे थे। तुरंत मेरी मम्मी के हाथ पैर काले काले पड़ रहे थे, जहाँ जहाँ पड़ रहा था वहाँ वहाँ फूल रहा था। हम लोगों को हमारे पापा को अंतिम बार भी देखने नहीं दिए। मेरे चाचा को तो इतना मारे हैं कि अभी उनका कोई आता पता नहीं है, बहुत गंभीर है। बोल रहे मेरे चाचा को, मेरे पापा को मार डाले, पापा के समान चाचा उनको भी मार डालेंगे पुलिस वाले। लेकर कितने को मारेंगे पता नहीं। मेरे गाँव वाले और मेरी मम्मी, मेरे चाचा लोगों को बच्चा लोग बहुत सीरियस से बोलते हैं। मेरे देखना कि स्कूल जाती थी, मेरे पापा लाने ले जाते थे। अब हमारी मम्मी भी मर जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोग खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। अभी आपने प्रोमो में जिस बच्ची को देखा और उसने जो बातें कही वो आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन कबरदा के लोहारीडी गांव में जो हुआ उसका एक दूसरा पक्ष भी है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और वो वही पक्ष जो है ज्यादा संवेदनशील भी दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कबरदा के लोहारीडी गांव में 15 सितंबर को जो कुछ भी हुआ वो सब आपको कहीं ना कहीं से पता चला होगा। कचरू साहू की हत्या या आत्महत्या के बीच झूलता मामला हो, या रघुनाथ साहू की हत्या का मामला हो, या फिर प्रशांत साहू की जेल में मौत का मामला हो, हर मामले में आपके अपने तर्क हो सकते हैं, हर मामले में आपके तर्क और वितर्क हो सकते हैं। सब आपको जितनी भी जानकारी होगी उसके हिसाब से आपने कुछ धारणा भी बनाई होगी। इन तमाम धारणाओं और तर्क वितर्क के बीच एक शाश्वत सत्य ये है कि कचरू साहू के 5 बच्चों के दिलो दिमाग पर पुलिस को लेकर के जो छवि बनी है वो भयंकर ही भयानक है। आप इन बच्चों से जब मिलेंगे तो आपका कलेजा फट पड़ेगा। जिस तरीके से कचरू साहू की बड़ी बेटी ने, जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ती है, अपनी वेदना बताई, वो आपको झकझोर के रख देगी। कचरू साहू की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी की पढ़ाई शायद अब छूट जाए, क्योंकि कचरू साहू ही उसे रेंगा खार करीब 10 किलोमीटर दूर स्कूल छोड़ने और लाने के लिए ले जा आते थे, और अब जो है कचरू साहू इस दुनिया में नहीं है। कचरू साहू की बेटी का इंटरव्यू जब आप देखेंगे तो अगर आपके भीतर थोड़ी भी संवेदनाएं हैं तो आपका दिल जो है फट पड़ेगा। आप देखिए कि किस तरीके से उसकी बेटी और क्या हालात थे उस समय, वो पूरी चीजें बयां कर रही है। मेरी फ़ोटो में मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी मम्मी है और मैं अपनी नानी के यहाँ रहती थी पहले, तो मेरा फ़ोटो इसमें नहीं है। और मेरी छोटी बहन पैदा नहीं हुई थी तब की फ़ोटो है ये। तो आप वीडियो बनाने के लिए क्यों मना कर रहे थे? क्योंकि पहले मीडिया वाले आए थे, वो लोग हमारे वीडियो को काट देते थे, आधा अधूरा लाते थे, पूरा हम बताते थे, वो नहीं लाते थे। इसलिए मैं मना करती हूँ कि मत बनाओ वीडियो, क्योंकि हमारी सुनवाई ही नहीं होती है तो क्यों वीडियो बनवाएंगे, ऐसे बोलते हैं हम लोग। आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मेरे पापा को मरवाने की धमकी रघुनाथ साहू ने दी थी कि 6 महीने में मरवा दूंगा, तुझे जीने ही नहीं दूंगा, तू मेरे बलि का बोकरा है, मैं तुझे कब न कुछ करवा दूंगा, ऐसे सब बोले थे मेरे पापा के सामने में। अब आप थे उधर उनके पास? नहीं। आपको कैसे पता चला? तो गांव वाले लोग ऐसे बोल रहे थे, तो और हमारे घर में आकर भी धमकी देते थे वो क्यों देते थे? मेरे पापा को मरवा दूंगा ऐसे करके। क्यों देते थे वो नहीं पता, उनकी दुश्मनी थी शायद पहले से। लेकिन पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है उसमें तो कहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है।
अगर वो सुसाइड करते तो उनके हाथ पैर कैसे कुचलाते, कैसे खून के दाग रहते, कैसे उनकी हड्डी सभी टूटे रहते, कैसे पापा के फोन पूरा फूट जाए होते। मेरे पापा का पोस्टमार्टम डबल होना चाहिए। मेरा यही शासन प्रशासन से मांग है, उनका डबल हो पोस्टमार्टम। और ये जो आपकी मम्मी को क्यों लेकर के गई है पुलिस? नहीं पता, हमारी मम्मी घर में बैठकर रो रही थी, उनको खींचते हुए ले गए मारते मारते। यहाँ से क्यों ले जा रहे हो? हमारी मम्मी को ऐसे बोले तो यहाँ से कुछ पूछ कर आएंगे तुम्हारे पापा के बारे में, कैसा था, क्यों झगड़ा हुए, क्या हुए, क्यों मरे, ऐसे करके पुलिस वाले लोग ऐसे बोल कर ले गए और मेरी मम्मी को नहीं लाए, बहुत मारे, मारते मारते ले जा रहे थे। तुरंत मेरी मम्मी के हाथ पैर काले काले पड़ रहे थे, जहाँ जहाँ पड़ रहा था वहाँ वहाँ फूल रहा था। हम लोग देखे अपने आँखों से। हमारी नानी को भी बहुत मारे, उनको भी जेल ले गए थे, मेरी मम्मी ने छुट्टी मांग कर भेजा है। आप लोगों को कब पता चला था कि आपके पापा नहीं रहे? हमें रविवार को पता चला, मोबाइल देखकर, व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप किसने सूचना दी थी आपको? नहीं, हम लोग ऐसे ही मोबाइल देखते थे तो मेरे दोस्त लोग के स्टेटस वगैरह देखते थे तो ऐसे ही देखे तो पापा की फोटो थी। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मेरे को नहीं पता। वो गांव में कुछ वैसी झगड़ा वगैरह हुआ। ये आपको मालूम है कि ये जो झगड़ा हुआ फिर बाद में रघुनाथ साहू के घर में जो आग लगाई गई, तो किसके कहने पर लगाई? वो किसके कहने पर लगाई वो हमें नहीं पता। अब इस घर में कौन कौन है? इस घर में हम अभी 5 भाई बहन हैं और मेरी नानी है। और पुरुष कोई नहीं है? कोई नहीं है, नाना? नहीं। वो घर में है। कौन सा है? हमारे सर से हमारे बाप की छाया तो उठ ही गई, हमारी मम्मी को भी नहीं देख। हमारे पापा का जब वो उनको मिट्टी दिया गया तो हमारे चाचा थे, उनको भी मिट्टी नहीं देने दिए, मारते मारते पुलिस वाले ले गए। हम लोगों को हमारे पापा को अंतिम बार भी देखने नहीं दिए। मेरे चाचा को तो इतना मारे हैं कि अभी उनका कोई ऐसा पता नहीं है, बहुत गंभीर है बोल रहे हैं मेरे चाचा को। मेरे पापा को मार डाले, पापा के समान चाचा उनको भी मार डालेंगे पुलिस वाले। हमारी मम्मी को भी बहुत मारे वो लोग। और हमारे गांव में एक लड़के मेरे पापा की उम्र का था, उन प्रशांत साहू नाम है उनका, उनको भी मार मार कर मार डाले पुलिस वाले। बहुत मारे उनको। उनकी मार की वजह से हुई है मौत। वहाँ लेकर कितने को मारेंगे पता नहीं, वहाँ बहुत लोग सीरियस है, उनमें से हमारे चाचा भी है, हमारी मम्मी को भी सीरियस है बोलते हैं। हमारे मुंह के ऊपर से बाप का आया तो छोटी गया, मम्मी का भी सर चढ़ जाए। हमारी मम्मी मर जाएगी तब हमारा क्या होगा? हम लोगों को भी मम्मी के पास ले जाए और हम लोगों को भी मार डाले, वरना हमारी मम्मी को और पूरे गांव वालों को छोड़ दे।
सबसे बड़ी हैं? हाँ मैं सबसे बड़ी हूँ। क्या नाम है आपका? लालेश्वरी साहू। और आप पढ़ती हैं क्या? मेरे रिंगा घाट की स्कूल जाती थी, मेरे पापा लाने ले जाने जाते थे। कितनी दूर है स्कूल आपका? बहुत दूर है, 8-10 किलोमीटर है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th क्लास में। और बाकी भाई बहन? वो भी पढ़ते हैं। तो उनको भी स्कूल ले जाने दादी जाते थे? नहीं, ये तीनों लोग ये और वो स्कूल में गांव में ही जाते थे और ये उत्तर भाई जाती थी। हम लोग 5 भाई बहन हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है हमारी गांव वालों को छोड़ दो और हमारे पापा का पोस्टमार्टम दोबारा हो। घटना हुई थी तो आप कहाँ थे उस समय? हम लोग घर में थे। हम लोग घर में थे। क्या सुना, क्या हो गया गाँव में? घर में कितने बजे हुआ था? उतना मेरे को नहीं पता। हम लोग घर में थे। हमारी मम्मी तो जब पापा का देहांत हो गया सुने तो मेरी मम्मी बेहोश थी, हम उन्हीं के पास रो रहे थे। और फिर जब गांव में वो सब बखेड़ा हुआ उसके बाद पुलिस वाले आए और मेरी मम्मी को होश आ गया तो फिर बुरी तरीके से मारते मारते ले गए, जबकि उनकी सुनने के बाद मेरे पापा के मरने के सुनने के बाद वो भी बेहोश भी हो गई थी। फिर भी उनको बहुत मारते हुए ले गए। मेरी मम्मी को आप लोग बचा लो। मेरे गांव वाले और मेरी मम्मी मेरे चाचा लोगों को बचा लो, बहुत सीरियस से बोलते हैं। दुर्ग में ले गए। मेरी मम्मी का नाम सुगलिया साहू है, मेरे चाचा का नाम धरण दास साहू है। प्लीज हमारी मम्मी को छुड़वा लो, हमें मार डालेंगे पुलिस वाले लोग। एक की तो हत्या कर डाली, अब और कितनों की करेंगे। एक की तो प्रशांत साहू को मार डाले। अब बहुत से सीरियस से बहुत लोग मरेंगे। क्या लगता है पिताजी का जो बता रहे थे कि सुसाइड किए हैं वो फांसी पे लटका? नहीं, मेरे पिताजी को रघुनाथ साहू ने धमकी दी थी 6 महीने के अंदर मरवा दूंगा ऐसे कर। तो मेरे पति का बोकला ऐसे बोल रहे थे रघुनाथ साहू मेरे पापा को। ऐसा बोल रहे थे रघुनाथ साहू और मेरे पापा को मरवा डाले। अब हमारी मम्मी भी मर जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोग हमारे गाँव वालों और हमारी मम्मी चाचा को छुड़वा लो तो ये थी कचरू साहू की बेटी, सबसे बड़ी बेटी जो 9वीं कक्षा में पढ़ती है। बाकी भाई बहन और भी ज़्यादा छोटे हैं। इनके भविष्य को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और आने वाले दिनों में इनके लिए सरकार क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार।
स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज